एरालिया रेसिमोसा होम्योपैथिक औषधि, कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका, अध्याय 144-145। डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। अमेरिका का एक तरह का छोटी जाति का वृक्ष। इसकी प्रधान क्रिया श्वास प्रश्वास के यंत्रों पर ही होती है, इसलिए यथार्थ दमा या ब्रोंकाइटिस से उत्पन्न दमा जैसी अवस्था में हे एजमा यानी पहले आँख नाक से पानी गिरना, पीछे उस पानी का गाढ़ा हो जाना और दमा की तरह खिंचाव होना तथा साधारण सर्दी खांसी में भी इससे बहुत फायदा होता है। दमा, एस्थमा रोगी से किसी भी तरह लेटा नहीं रहा जाता, लेटते ही श्वास प्रश्वास में कष्ट होता है, यहाँ तक कि उस समय ऐसा मालूम होता है कि उसी समय सांस रुक जाएगी, इसलिए दिन रात बैठा रहता है। इसके सिवा इसमें हिलने डोलने या 2-4 कदम चलने पर भी इसी तरह का श्वास रुकने का भाव पैदा हो जाता है, जिससे रोगी को स्थिर होकर बैठ रहना पड़ता है। डॉक्टर जोन्स का कहना है, एरालिया का रोगी सिर झुकाकर घुटने और कोहनी के सहारे या पट होकर बैठा रहता है। सोना होता है तो सामने तकिया रखकर हाथ पर सिर रख के बड़े कष्ट से जरा सा सो लेता है। एरालिया में सांस लेने के समय बहुत तकलीफ होती है। सांस लेते समय रोगी को सिर उठाकर छाती फैला देनी पड़ती है, पर सांस छोड़ते समय सरलता पूर्वक छोड़ता है, कोई तकलीफ नहीं होती। खांसी, रोगी अच्छी तरह सो रहा है, इतने में एकाएक नींद खुलकर झटके से खांसी आने लगती है। इस तरह की खांसी अक्सर पहली नींद के बाद से ही आती है। इसमें खांसते खांसते मानो दम घुटने लगता है, किसी तरह भी खांसी कम नहीं होती, खूब जोर जोर से खांसता रहता है। बहुत देर तक खांसने के बाद थोड़ा सा बलगम निकलने पर खांसी कुछ घटती है। खांसने के समय और उसके पहले गले में सुरसुरी होती है, ऐसा मालूम होता है जैसे कोई पदार्थ वहां अड़ा हुआ है। होम्योपैथी में खांसी का इलाज बहुत ही मुश्किल है, इसलिए नीचे कई तरह खांसियों की दवाओं का संक्षिप्त विवरण लिखा जाता है। खांसी सोने से बढ़ना और रोगी का बैठा रहना। कोनियम, आक्षेपिक सूखी खांसी, दिन रात खांसी होना किंतु शाम और रात को अधिक बढ़ना, गले और छाती में कुटकुटाहट, गर्भावस्था में खांसी, बहुत देर तक खांसने के बाद थोड़ा सा बलगम निकलना और सोने पर खांसी बढ़ जाना। हायोसियामस, रात में झोंक से आक्षेपिक खांसी, सोए या लेटे रहने पर जोर की खांसी आती रहना और उठ के बैठने से घट जाना। कौ बढ़ने की वजह से खांसी, एसिड म्यूर। फेलांडियम, छाती की बीच की हड्डी के पास दाहिनी ओर सुई गड़ने जैसा दर्द, दर्द कंधे के पास और पीठ तक चला जाना, लगातार खांसी, सवेरे खांसी बहुत बढ़ जाना, सड़ा बदबूदार वल्गम निकलने के साथ खांसी, सो नहीं सकना, बैठा रहना। सैंगुनेरिया, अम्ल की बीमारी से उत्पन्न खांसी, खांसी के साथ छाती में जलन और दर्द, दाहिनी ओर बीमारी का ज्यादा असर होना, हुपिंग खांसी या इन्फ्लुएंजा के बाद आक्षेपिक खांसी, हर साल जाड़े के दिनों में दोबारा खांसी का उभर आना, गले में सुरसुरी होकर खांसी आना, रात में सोने पर खांसी बहुत बढ़ जाना जिससे रोगी को बाध्य होकर उठकर बैठ जाना पड़ता है, डकारें आती और वायु सरता रहता है। जिंकम मेट, स्वर भंग, बहुत ज्यादा आक्षेपिक खांसी, मीठी चीज खाने पर खांसी बढ़ जाना, बच्चे का खांसते समय लिंग पर हाथ रखना, छाती जकड़ जाना, अग्रखंड के स्थान पर जलन होना, फेन के समान बलगम निकलना, सोने पर खांसी बढ़ जाना और उठ के बैठने पर घटना, बैठने पर घटना, आर्स, लॉरोसी, हायोसी। इनके सिवा एंटिमार्स, एरानिया, ग्रिंडेलिया, नेट्रम सल्फ, फॉस, फोरस, पल्सेटिला, सैम्बुकस, स्पजिया, स्टिक्टी आदि दवाओं के लक्षण में भी सोने पर खांसी बढ़ जाती है और उठ के बैठने पर कुछ समय के लिए घट जाती है। बैठे रहने पर खांसी का बढ़ना और सोने पर घटना। कैलकेरिया फॉस, सांस बंद होकर बच्चों को आक्षेपिक खांसी, सोने पर खांसी कम पड़ जाती है। गला फंसना, बाएं फेफड़े के नीचे दर्द। सब्सक्राइब प्लीज।